जो भी बच्चे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में, कब होगा आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम? आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पे करने वाला हूँ डिस्कस मास्टर प्लान। मास्टर प्लान में सबसे पहली बात मैं बताऊंगा आपको अब कौन कौन सा मटेरियल फॉलो करना है। सबसे पहला चीज आपके पास हैंड रिटेन नोट्स होना चाहिए आपका डिटेल फॉर्म में। यस, जो चीज पढ़ते हो ना उसका सोर्स एक ही रखो, उसको बार बार रिवीजन करो तो आप अच्छा आउटपुट लेके आओगे। एक चीज को मल्टीपल जगह से पढ़ोगे ना तो अच्छा आउटपुट कभी नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोगों को पता है आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का रिस्पॉन्स शीट आउट हो गया है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने अपना रिस्पॉन्स शीट चेक कर लिया होगा और आप अपने आप को आंक पा रहे होंगे जो सर मेरा स्कोर कितना आया है। यस, जिस बच्चे का स्कोर आपको पता है मैंने कटा वाला वीडियो बनाया था उस रेंज में अगर आ रहा है तो डेफिनेटली आप सीबीटी 2 के लिए जा सकते हैं। और जब सीबीटी 2 का तैयारी करने जाएंगे तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर तैयारी स्टार्ट कैसे करें। यस, तो आपको पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे कैसे प्लान करें। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आपके लिए मास्टर प्लान लेके आ गया हूं। जो भी बच्चे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चाहे आपका ब्रांच कोई भी हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, सारे ही बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। किस किस बातों पर डिस्कस करेंगे ये सारी बातें बताएंगे, लेकिन अगर आप सच में पूरा जुनून के साथ, पूरा मेहनत के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ आरआरबी जेईई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हार्ट जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में, कब होगा आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम? सारे ही बच्चे के मन में चल रहे हैं। थोड़ा सा देखते हैं इसके प्रीवियस रिकॉर्ड को। देखो प्रीवियस रिकॉर्ड 2019 का देखोगे ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया 30 दिसंबर 2018 को। सीबीटी 1 हो गया था मई जून में। ये इसीलिए डिले हुआ था क्योंकि बीच में इलेक्शन था। अगर देखोगे ना 19 का दिन तो इसके बीच में इलेक्शन था, इसलिए ये इतना टाइम लिया था। यस, सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था अगस्त में और सीबीटी 2 का एग्जाम देखो क्या हो गया, कब आया था सर? 28 अगस्त से 1 सितंबर तक। यस, तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करो, इस डेट को एनालाइज करो, इस नंबर को एनालाइज करो। देखो मई में सीबीटी 1 हुआ था और सीबीटी 2 हुआ था अगस्त में, मतलब मई मतलब जून, यहां से सेकेंड जून हो गया तो जून मान लो, जुलाई मान लो और अगस्त। देखो अगस्त के लास्ट में हो ही गया। तो अगर मैं बोलूंगा आप टारगेट कर रहे हो, आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो सीबीटी 2 का, तो आप अपने आप को 55 से 60 दिन का टारगेट दीजिए और 55 के 60 दिन के टारगेट को लेकर के अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपना सिलेबस को फुल्ली कंप्लीट कीजिए। सारी चीजें आपको करना पड़ेगा 55 से 60 दिन के अंदर में। ठीक है सर, मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको 55 से 60 डेज जो है आपको मिलने वाला है। इतना टारगेट लेकर के चलना है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेटा। जो इसका प्रीवियस डेटा है उसको लेकर के मैं बात करने वाला हूं। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर, ठीक है सर 60 दिन तो है मेरे पास, लेकिन सर हम इसको कैसे प्लान करें जिससे कि हम सिलेक्शन के बहुत करीब नहीं सर, डेफिनेटली श्योर शॉट सिलेक्शन हो मेरा। मैं सारी बातों पे करूंगा डिस्कशन। अगर मैं बात करूं यहां पे सबसे पहली बात तो यहां पे किस टाइप के स्टूडेंट हैं अभी। यस, तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट है फ्रेशर स्टूडेंट जो पहली बार आरआरबी जेईई का तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बीटेक बैकग्राउंड है उनका या डिप्लोमा बैकग्राउंड है, लेकिन पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मींस उसको मैंने फ्रेशर स्टूडेंट के कैटेगरी में रखा है। दूसरा क्या है सर, ड्रॉपर स्टूडेंट, जो ड्रॉपर हैं, जिन्होंने सिलेबस टेक्निकल का पढ़ तो लिया है लेकिन आरआरबी जेईई का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे होंगे या हो सकता है प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी एग्जाम का, और इसके बाद इस आरआरबी जेईई एग्जाम में तो अपियर होने जा रहे हैं। तीसरी स्टूडेंट क्या होगा, रिपीटर स्टूडेंट, वैसा स्टूडेंट जो 19 में भी पेपर दिया था, बीच में जॉब कर रहे थे या किसी और एग्जाम का तैयारी कर रहे थे या अभी कहीं जॉब में है लेकिन फिर भी वो आरआरबी जेईई में अच्छा करना चाहते हैं, आरआरबी जेईई क्रैक करना चाहते हैं, तो भी इस एग्जाम का तैयारी करें। ये 3 टाइप के स्टूडेंट है। आप किस कैटेगरी में है इस वीडियो को नीचे जरूर बताइएगा। तो इस 3 कैटेगरी का स्टूडेंट है जो कि इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब बात आती है सर मास्टर प्लान क्या है सर। यस, क्योंकि आपने बोला तो मास्टर प्लान आपको दिख रहा होगा, मैं यहां पे करने वाला हूं डिस्कस मास्टर प्लान। मास्टर प्लान में सबसे पहली बात मैं बताऊंगा आपको, नो अबाउट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहले आपको जानना है सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है, पूरा जानना पड़ेगा आपको। यस, इसके बाद क्या लेवल ऑफ एग्जाम क्या है, इसको समझना पड़ेगा। इसके बाद क्या सफिशिएंट रिसोर्स क्या है, मटेरियल क्या यूज करेंगे सर जिससे कि सर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा सर। इसके बाद क्या सब्जेक्ट वाइड वेटेज क्या रहने वाला है, अगर ये पता चल जाए तो मजा आ जाएगा सर, क्योंकि टेक्निकल के बहुत सारे सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, कितना पढ़ना है, सारी चीजें करूंगा डिस्कशन। और इसके बाद डू एंड डोंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन, क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या ऐसा चीज करनी है जो कि प्रिपरेशन में बूस्ट करेगा प्रिपरेशन को, इन सारे पहलू पे करेंगे डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर एग्जाम पैटर्न को देखें तो आपको पता है सीबीटी 2 में जनरल अवेयरनेस आने वाला है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं
15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, बेसिक ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और टेक्निकल किसी भी ब्रांच से हो, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से हो, तो 100 क्वेश्चन टेक्निकल का रहने वाला है। अब इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कितना वेटेज है लास्ट ईयर का, सारी बातें बताऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में। टोटल 150 क्वेश्चन आएगा, टाइम मिलेगा 120 मिनट, दिख रहा है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, पता है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाला है, और यहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर भी अलाउ रहेगा, तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। ये तो हो गया सर एग्जाम पैटर्न CBT 2 का। आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पे मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं, जिसका डेटा मेरे पास है, आपको पता है मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, मैं बात करने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। बाकी जो मैकेनिकल सिविल वाले हैं, घबराने की नीड नहीं है, आपका भी वीडियो बनेगा, सिविल वाले का भी वीडियो बनेगा, और मैकेनिकल वाले का भी सेपरेट वीडियो बनेगा। डोंट वरी, बस आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से, और कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, आपको कंप्लीट गाइडेंस थ्रू आउट द प्रिपरेशन मिलने वाला है। अब बात आती है, देखो ऑफिशियल सिलेबस क्या है सर। अगर मैं डबल ई का बात करूं तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हो, सर्किट लॉ बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हो, मैग्नेटिक सर्किट बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हो, एसी फंडामेंटल, और डिटेल टॉपिक भी लिखा गया है। यस, ये देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करूंगा, सारी चीजें डिटेल टॉपिक लिखा हुआ है, सब कुछ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग लिखा हुआ है, सारी चीजें यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये ऑफिशियल सिलेबस है। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, या आप कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं और, तो देखो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक एक टॉपिक ध्यान रखना है, एक एक टॉपिक पढ़ना है, छोड़ना नहीं है किसी को भी। इलेक्ट्रिकल मशीन में देखो DC मशीन हो गया यहाँ पे, यस। इसके बाद देखोगे DC मशीन के बाद पूरा सारी चीजें लिखा गया है सर। DC मशीन में कौन कौन सा टॉपिक है ये भी मेंशन किया गया। फिर देखो लिखा है 1 फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में लिखा गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में लिखा गया, सारी चीजें मेंशन है, और ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एटलास सिंक्रोनस मशीन भी करना है, ये पूरा है मशीन का सिलेबस। फिर लिखा है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम, ये सारे टॉपिक को कवर करना है, एक एक टॉपिक होना चाहिए कवर। फिर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑफिशियल सिलेबस का, तो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल। सब टॉपिक देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट, जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हो, इसके भी टॉपिक को देख लीजिएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यस, ये सारी चीजें आपको आ रहा है। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हो, ये सारे टॉपिक पढ़ना है आपको। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये सारे टॉपिक कवर करना है। और क्या इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट लिखा है, ये सारे टॉपिक कवर करना है। इतना ही नहीं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आएगा, ये सारे टॉपिक मेंशन है। डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सारे टॉपिक मेंशन है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये सारे टॉपिक, और इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये जो चीजें हैं फंडामेंटल वाली चीजें, ये भी चीजें पढ़ना। इतनी सारी, ये ऑफिशियल सिलेबस है। और जो बच्चे मैकेनिकल से, सिविल से हैं, अगर आपको भी जानना है तो आप ऑफिशियल नोटिस में जाओगे, तो ये ऑफिशियल नोटिस में दिया गया है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, कृष्णा सर PW, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सारी प्लानिंग सेम रहने वाला है आपको। अब देखो सब्जेक्ट बाय वेटेज का बात करूंगा। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो टेक्निकल वाला पार्ट है, 2019 में कितना आया था, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 18 क्वेश्चन पूछा गया था, 18 मार्क्स का। मशीन से 22 क्वेश्चन, पावर सिस्टम से 19 क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 11 क्वेश्चन, मेजरमेंट से 11 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल मटेरियल साइंस से 5 क्वेश्चन, यस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 क्वेश्चन, ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन। और पता है टेक्निकल 100 मार्क्स के आते हैं, यस। तो ये 19 के हिसाब से ये वेटेज दिया गया। इसी तरह मैं आगे बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में 11 क्वेश्चन 11 मार्क्स, ईडीसी 10 क्वेश्चन, जिसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं आप, इसको ईडीसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत सारा टॉपिक है, यस। किसी के यूनिवर्सिटी में ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, किसी में ये ईडीसी के नाम से होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट के नाम से होता है। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको एनालॉग बोलते हैं, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, कम्युनिकेशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल को ऐड करोगे 100 क्वेश्चन आएगा 100 मार्क्स का। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट वाइज वेटेज, यस। अब बात आती है सर आगे। अब देखो जब ये पूरा पेपर को जब एनालाइज किया ना, तो इसके नेचर पता करने की जब बात आई ना, तो देखो नेचर कैसा है, मींस आपके एग्जाम में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है 90% क्वेश्चन थ्योरेटिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 10% मिलेगा। अब ये 10% न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद ये तो होगा सर थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल का डेटा सर, और भी किस किस टाइप का क्वेश्चन होता है ये कौन बताएगा, मैं बताऊंगा आपको। देखो एग्जाम का एक्चुअल में लेवल क्या है आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखो दिख रहा है डेटा बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसके बाद क्या,
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कंसेप्चुअल मिलेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तभी उस स्टेटमेंट को समझ पाओगे, उसके 4 ऑप्शन को समझोगे और टिक करोगे करेक्ट ऑप्शन। उसी तरह न्यूमेरिकल बेस्ड होगा जस्ट फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद है, क्योंकि आपको पता है आप CBT 2 का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे टाइम जिस हिसाब से दिया गया है ना, आपको पता है 150 क्वेश्चन करना है 120 मिनट में, तो उसी के अकॉर्डिंग छोटा छोटा क्वेश्चन होता है लेकिन कंसेप्चुअल होता है। यस, एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, और मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन भी मिलेगा, 3 मैच द कॉलम देगा, 4 भी किसी में देगा जब अच्छा क्वेश्चन बनाएगा। इस तरह का पेपर में लास्ट ईयर का बात कर रहा हूं, ये अभी तक जो मैं बता रहा हूं 19 का 15 का जो एनालिसिस है उसके बिहाफ पे ये बता रहा हूं डेटा। एग्जाम का जो लेवल है CBT 2 का जो लेवल है वो इस तरह का लेवल पूछता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये लेवल का बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, कौन सा मटेरियल प्रीफर करें सर, सबसे बड़ी बात। और मैं बता रहा हूं बेटा, आप लोग अपने मटेरियल को लेकर के लिमिट नहीं हो रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ते जा रहे हो, जिसके वजह से आप अपने माइंड को पैनिक तो करवा ही रहे हो, अपने आप को भी पैनिक कर रहे हो, और फिर जाके बाद में रिजल्ट खराब हो जाता है। इसलिए कंटेंट को, सोर्स को, मटेरियल को लिमिटेड करो। जो चीज पढ़ते हो ना उसका सोर्स एक ही रखो, उसको बार बार रिवीजन करो, तो आप अच्छा आउटपुट लेके आओगे। एक चीज को मल्टीपल जगह से पढ़ोगे ना तो अच्छा आउटपुट कभी नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन सा मटेरियल फॉलो करना है, सबसे पहला चीज आपके पास हैंड रिटेन नोट्स होना चाहिए आपका डिटेल फॉर्म में। यस, दिस इज नेसेसरी, इसेंशियल है ये, इसके बिना काम नहीं होगा। यस, इसके बाद आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस शॉर्ट नोट्स करिए क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स लिखा रहेगा ना, मान लो आपका डिटेल नोट्स 200 पेज में है, शॉर्ट नोट्स आपने 10 पेज में बना लिया, तो 10 पेज को डेली पलटना पॉसिबल है, लेकिन 200 पेज को डेली पलटना पॉसिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डेटा याद करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तो शॉर्ट नोट्स के साथ क्विक रिवीजन करना आसान होगा। इसीलिए पहले हैंड रिटेन नोट्स से आप कोशिश कीजिए शॉर्ट नोट्स बनाने का। और हमारी टीम जब कोई बैच में इनरोल होते हो, किसी भी बैच में, चाहे रेलवे के बैच हो, अशोका बैच हो, कोई भी बैच में इनरोल करोगे तो हम लोग ऑफिशियली भी हर सब्जेक्ट को कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा। यस, इसके बाद देखो स्टेट JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होना ही चाहिए आपको, और आपको पता होगा इंजीनियर्स वाला टीम ने RRB JEE का क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। यस, इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए और सिविल के लिए। यस, ये क्वेश्चन बैंक आप जाओगे PW के स्टोर पे तो वहां से मिल जाएगा आपको सारी चीजें, उसमें क्वेश्चन बैंक में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है RRB JEE का, तो वहां से प्रीफर कर सकते हो आप। ये RRB JEE का केवल बात कर रहा हूं, बाकी और भी JEE का क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, दिस इज इसेंशियल। फिर देखो RRB JEE PYQ क्वेश्चन पेपर भी होना चाहिए आपको। यस, ये पेपर किस लिए सर, जब आप पढ़ लोगे ना तो उस टाइम बॉन्ड में 120 मिनट में आप कितना क्वेश्चन कर पाते हो उसको अटेम्प्ट करके अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। यस, तो ये भी होना चाहिए, ये आपको टेस्ट सीरीज पे मिलेगा, जो टेस्ट सीरीज पोर्टल है अपना वहां पे। और अगर ये चाहिए PDF इसका तो ये कृष्णा सर PW पे अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद क्या, मॉक टेस्ट। यस, मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है, और ये मॉक टेस्ट इंजीनियर्स वाला टीम ने जो डिजाइन किया है ना, ये पूरी तरह एग्जाम वाला फील देने की कोशिश करी जा रही है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिस लेवल का क्वेश्चन आता है, जितना बैलेंस वेटेज होता है, उसी तरीके से यहाँ पे टीम ने डिजाइन किया है, तो इसको भी डेफिनेटली आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। और जिस बच्चे ने CBT 1 में अच्छा स्कोर किया है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल रहा है CBT 2 का। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, या हमारी टीम ने जो गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया है हर टेलीग्राम चैनल पर जा रहा है, उसको फिलअप कर दीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं आगे सर। अब ये की पॉइंट क्या है सर, प्रिपरेशन में ऐसा कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है जो कि बूस्टअप करेगा। सबसे पहली बात देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली बात ये लिखा हुआ है, आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स जरूर बनाए, कोई ये सब्जेक्ट को स्किप मत करना। हो सकता है उस सब्जेक्ट का वेटेज 5 नंबर है, हो सकता है कोई सब्जेक्ट का वेटेज 8 नंबर है, कोई 10 है, कोई 12 है, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सारे सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दे करके नोट्स बनाओ और उसको बार बार रिवीजन करो। दूसरा क्या, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप लोग क्या करते हो, चैप्टर कंप्लीट कर लिए, सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, उसके बाद पता चला सर सोच रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। नहीं, मैं बोलता हूं चैप्टर फिनिश हो जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सब्जेक्ट फिनिश होने का इंतजार नहीं करना है। चैप्टर फिनिश, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, फिनिश कर दीजिए इसको, नेक्स्ट चैप्टर फिनिश, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही करते जाना है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपको लगेगा जो नहीं कितना चीजें मैंने लर्न किया है, और चीजें याद भी होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करके बच्चे आज JEE बने हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे डेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस जरूर कर। देखो नॉन टेक सब्जेक्ट भी है और टेक, दोनों को टाइम दे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 100 क्वेश्चन टेक्निकल का आएगा तो 50 क्वेश्चन नॉन टेक के भी आएंगे। CBT 2 में 50 क्वेश्चन नॉन टेक का भी आएगा, और इस नॉन टेक को भी समय देना है। यस, आसान नहीं है बेटा इसको, तो नॉन टेक और टेक दोनों को इक्वली मेहनत के साथ इक्वली टाइम देना है, दोनों को अच्छे से बैलेंस करके दोनों पे टाइम रखना है, जिससे कि मुझे टेक्निकल में अच्छा के साथ साथ नॉन टेक में भी अच्छा रखना है अपने आप को। यस, शॉर्ट नोट्स बना के
मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, जस्ट चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो, आपको उसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको डेटा माइंड में सेट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या, मॉक टेस्ट लगाएं और अपनी गलतियों को एनालाइज जरूर करें और उसे सुधार जरूर करें। यस, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करें और जहां जहां मिस्टेक हुआ है, जहां जहां आपने गलतियां करी उसको डेफिनेटली सुधार करने की कोशिश करें। फॉर मोर गाइडेंस एंड सपोर्ट ज्वाइन अस कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल। यस, ये सारी चीजें थी, ये आपको हमारी तरफ से सजेशन था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अब बड़ी बात यहाँ पे ये आती है, सर ये सारी चीजें क्लियर हो गया, अगर सब कुछ क्लियर हो गया है, आपका पूरा विजन क्लियर दिख रहा है, यस सर मुझे RRB JEE का सब कंसेप्ट क्लियर हो गया है सर, मुझे अब तैयारी कैसे करना है, सारी चीजें पूरी तरह से यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गया, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप याद रखिएगा, एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका डेडिकेशन, आपका मेहनत, आपका हार्डवर्क और आपकी कंसिस्टेंसी अगर आप बरकरार रखे हो, बिलीव मानो आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा। बाकी क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।